क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज हमारे देश में हर बच्चा स्कूल जा पा रहा है तो इसके पीछे किसका संघर्ष है? अगर आज एक महिला अपने अधिकारों की बात कर पा रही है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शायद आपने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ज्योतिबा फुले के बारे में सुना है? ज्योतिबा फुले, वो नाम जिसने भारत की सोच को बदल दिया। कौन थे ज्योतिबा फुले? साल था 1827। जगह पुणे, महाराष्ट्र। एक माली समुदाय में जन्मे बालक को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर वो भारत के सामाजिक क्रांति के सबसे बड़े नायक बनेंगे। ज्योतिबा फुले ने समाज में फैली असमानता को देखा, धर्म, जाति और लिंग के नाम पर हो रहे अत्याचार को महसूस किया और ठान लिया कि बदलाव लाना है। पुराने भारत की तस्वीरें, जातिगत भेदभाव दिखाते फुटेज, ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी कठोर थी कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। स्त्रियों को शिक्षा देना पाप माना जाता था। लेकिन ज्योतिबा फुले ने इन सबके खिलाफ आवाज उठाई। शिक्षा की क्रांति। 1848 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और फिर देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। पहला महिला स्कूल, पुणे, 1848। स्कूल की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। पहला छात्रवृत्ति स्कूल दलित बच्चों के लिए। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था और ज्योतिबा फुले ने उसी समय में उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई। ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ मोर्चा खोला। ऊंच नीच की भावना इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ज्योतिबा फुले। पानी भरने से रोकी जाती दलित महिला। पानी के कुएं तक दलितों की पहुंच नहीं थी। ज्योतिबा ने दलितों के लिए अलग कुएं बनवाए। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, एक ऐसा मंच जो बिना किसी जाति भेदभाव के लोगों को जोड़ता था। महिलाओं के अधिकारों की आवाज। क्या आप जानते हैं, ज्योतिबा फुले पहले ऐसे भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा का खुलकर समर्थन किया। विधवा स्त्री अकेली रोती हुई। विधवाओं की स्थिति उस समय इतनी दयनीय थी कि उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। फुले ने न सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि उन्होंने ऐसे कई आश्रयगृह खोले जहां विधवाएं और अनचाहे बच्चे सुरक्षित रह सकें। धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर चोट। ज्योतिबा फुले ने धर्म के नाम पर होने वाले शोषण की भी तीखी आलोचना की। पुरोहितों द्वारा डर फैलाते दृश्य, गरीबों से पैसे वसूलते दृश्य। उन्होंने कहा, धर्म वह होना चाहिए जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उन्होंने गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर शोषण करने वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर तीखा हमला किया। विरासत और आज का संदर्भ। आज जब हम सोशल जस्टिस, समानता और अधिकारों की बात करते हैं तो वो बीज ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने ही बोए थे। आज के सरकारी स्कूल, लड़कियां किताब लेकर जाती हुईं, महिला टीचर, दलित नेता भाषण देते हुए, उनकी सोच आज भी हमारे संविधान में, हमारे अधिकारों में, हमारे समाज में जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम आज भी उनकी सोच को सही मायनों में आगे बढ़ा पा रहे हैं? आने वाली फिल्म, क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब जब ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म आ रही है तो ये जरूरी है कि उस फिल्म में केवल एक बायोपिक न हो, बल्कि उस विचारधारा की झलक हो जो फुले लेकर आए थे। क्या वो फिल्म उनके संघर्ष को सही तरीके से पेश कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक सिनेमैटिक ड्रामा बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या आज की पीढ़ी को ज्योतिबा फुले के बारे में जानना जरूरी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी भारत के पहले सोशल रिफॉर्मर के बारे में जान सकें। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए हम नई वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय ज्योतिबा, जय भारत।